जय श्री कृष्ण। आदरणीय कृष्ण प्रेमियों, श्री हरि भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा है। सच मानिए, हम लोग उनकी कृपा में स्नान कर रहे हैं, डूबे हुए हैं। फिर घबराएं क्यों? यह बात बिल्कुल याद रखने की है कि एक क्षण के लिए भी निराश होना अर्थात ऐसा सोचना कि मेरा क्या होगा, उनकी कृपा का, उनके अहेतुक प्रेम का तिरस्कार करना है। यह कहना हो सकता है मैं उन्हें प्रभु मानता तो बात ठीक थी, किंतु मैं तो उन्हें प्रभु मानता ही नहीं। प्रभु मानकर उनके आश्रित ही नहीं हूँ, फिर वे मुझे क्यों संभालेंगे? बहुत ठीक, किंतु उन्होंने स्वयं भागवत गीता में कहा है, सुहृदं सर्वभूतानां, अर्थात सभी भूतों का सुहृद हूँ। क्या हम भूतों की श्रेणी में नहीं हैं? यदि वे भजताम सुहृदम, अर्थात भजन करने वाले के सुहृद होते तो हमारे लिए ही निराशा की बात थी, किंतु वे तो स्पष्ट कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों का सुहृद हूँ। केवल भजन करने वालों का ही नहीं, फिर उन परम सुहृद को जो सर्वलोक महेश्वर भी हैं, क्या उन्हें हमारी सुधि नहीं होगी? अवश्य होगी। ऐसा दृढ़ विश्वास करें। यह विश्वास दृढ़ हुआ कि सभी साधन अपने आप अनुकूल हो जाएंगे, बिना किसी परिश्रम के उनका संयोग पाकर हम कृतार्थ हो जाएंगे। यह बात बिल्कुल ठीक होने पर भी अंतःकरण की मलिनता हो, इस प्रकार अविश्वास में हेतु है। इस अविश्वास को आप दूर कर सकते हैं, बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। भगवान नाम का आश्रय ले लीजिए। दृढ़ संकल्प करके, उन्हीं की कृपा का आश्रय करके जीभ निरंतर नाम ले, इसकी पूरी चेष्टा कीजिए। जब तक ऐसा समझ में नहीं आता है कि निरंतर नाम का स्मरण ही होता रहे, तब तक के लिए नियम कर लीजिए कि काम भर बोलूँगा, कम से कम बोलकर काम चलाने की चेष्टा करूँगा। बाकी समय प्रभु के नाम में बीतेगा। बस इतना ही मेरे हृदय के प्रेम से लपेटी हुई प्रार्थना है। जिस दिन नाम जप निरंतर होने लग जाएगा, फिर कोई कर्तव्य नहीं रहेगा। आदरणीय कृष्ण प्रेमियों, सुख का अर्थ कुछ पा लेना नहीं, अपितु जो है उसमें संतोष कर लेना है। जीवन में सुख तब नहीं आता जब हम कुछ पा लेते हैं, बल्कि तब आता है जब
सुख पाने का भाव हमारे भीतर से चला जाता है। सोने के महल में भी आदमी दुखी हो सकता है यदि पाने की इच्छा समाप्त नहीं हुई हो, और झोपड़ी में भी आदमी परम सुखी हो सकता है यदि ज्यादा पाने की लालसा मिट गई हो तो। असंतोषी को तो कितना भी मिल जाए वह हमेशा अतृप्त ही रहेगा। सुख बाहर की नहीं, भीतर की संपदा है। यह संपदा धन से नहीं, धैर्य से प्राप्त होती है। हमारा सुख इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने धनवान हैं, अपितु इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने धैर्यवान हैं। सुख और प्रसन्नता आपकी और हमारी सोच पर ही निर्भर करती है। आदरणीय बंधुओं, क्या कभी हमने सोचा है कि हम यहाँ क्या लेकर आए थे? जो भी कुछ पाया यहीं पाया, और जो पाया सब यहीं रह जाएगा। सीधे अर्थ में समझे तो जो भी पाया उस परमात्मा की कृपा और हमारे पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण मिला है। तो उस परमात्मा की कृपा और इस जन्म के कर्म फल सकारात्मक करने के लिए हमें निरंतर परमात्मा का धन्यवाद और सत्कर्म करते रहने चाहिए। आदरणीय कृष्ण प्रेमियों, एक बार एक साधु फटी हुई धोती पहनकर मंदिर में आया और हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगा कि हे प्रभु, हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, आप बड़े दयालु हैं, करुणामय हैं, करुणा सागर हैं, जो आपने मुझे इतना कुछ दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय बंधु, एक नास्तिक वहाँ बैठा हुआ था, यह सब देख रहा था। हंसते हुए साधु से कहने लगा कि अरे पागल, तेरे पास तो सिर्फ एक फटी पुरानी सी धोती है और उसमें भी कई छेद हैं, और तू भगवान से कह रहा है कि हे भगवान, तुमने मुझे इतना कुछ दिया है, आपका शुक्रिया है। साधु ने मुस्कुराकर बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। वो उत्तर हम सभी के लिए है। साधु ने कहा, पागल मैं नहीं हूँ, तू है। अरे जब मैं पैदा हुआ था तो यह धोती भी नहीं थी। परमात्मा के प्रति उस साधु की कृतज्ञता देखकर वह नास्तिक अवाक रह गया, और हम आज भी इतना कुछ होते हुए भगवान को धन्यवाद देना तो दूर, भगवान को कह रहे हैं कि हे भगवान, तुमने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसने हमें
इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया है, क्या यह कम है? यह तो उस दीन दयाल परमपिता परमात्मा श्री हरि भगवान कृष्ण की कृपा है कि उसने हम सब मनुष्यों को वायु, जल, प्रकाश, आकाश, भूमि, अन्न ये सब बिना किसी मूल्य के दे रखा है। आदत परमात्मा ने समस्त पदार्थों को दी है और वे निरंतर इस प्रक्रिया का पालन करते हैं। वृक्ष, नदी, भूमि और वायु ये सब देने का, बांटने का ही कार्य करते हैं और हम केवल लेने में ही भरोसा करते हैं। प्रिय कृष्ण प्रेमियों, प्रिय बंधुओं, श्री हरि भगवान कृष्ण आपका सदैव ही कल्याण करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।